श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि का पहला सोमवार है। दोस्तों, ये सोमवार बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होता है और चैत्र का महीना भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, जिस महीने में हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। प्रसन्न करने का मतलब बस ये होता है कि अगर आपके जीवन में कोई भी दुख और परेशानी चल रही है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं, या अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, ये जो चैत्र महीने का पहला सोमवार है वो भी 1 अप्रैल का कहने का मतलब है कि अप्रैल महीने की पहली तारीख को पहला ही सोमवार पड़ रहा है, वो भी चैत्र महीने का। तो भाई, इससे अच्छी और बड़ी बात और क्या हो सकती है। अगर आप अपने इस चैत्र महीने के या अप्रैल के महीने को पूरा बहुत अच्छा मनाना चाहते हो, अच्छे अच्छे काम करवाना चाहते हो, तो आपको इस चैत्र महीने के इस पहले सोमवार को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल को आप लोगों को 5 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसी किसी विशेष दिन पर करते हैं, और सबसे बड़ा और विशेष दिन जो होता है वो सोमवार का ही दिन होता है। और जब बात आ जाए चैत्र माह के पहले सोमवार की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, आपने भले ही 5 दीपक वाला उपाय पहले किया हो, आपको पता भी हो, पर जब भी आप लोग बार बार उपाय को सुना करो। सुनने से क्या होता है कि उपाय में हम जो कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं तो वो हमें समझ आ जाती है और हम अगली बार से उन गलतियों को नहीं करते। क्योंकि उपाय में अगर आप छोटी से छोटी गलती कर देते हो तो हो सकता है आपको उस उपाय का फल पूर्ण ना मिले, या तो फिर उपाय का फल मिले ही ना। इसीलिए उपाय को आप अच्छे से सुनो, उसके बाद इस 5 दीपक वाले उपाय को इस सोमवार के दिन आप लोग जरूर करना। अब ये 5 दीपक वाला उपाय किसको करना है, किस समय करना है, कैसे करना है, पूरी विधि हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो 5 दीपक वाला उपाय है, ये करने का समय क्या है। तो देखिए, दीपक जो है वो हमेशा शाम के समय, प्रदोष काल में या रात्रि के समय ही जलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये 5 दीपक वाला उपाय आप सुबह नहीं करोगे, ये करोगे आप शाम के समय, प्रदोष काल में। अब शाम के समय प्रदोष काल में करोगे तो भाई कौन करेगा इस उपाय को। तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा, अगर आप विशेष रूप से पूछो तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी ना, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। ठीक है, अब वो जो माता बहन होगी वही इस उपाय को करने की तैयारी करेगी। मतलब कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर रहा हो वही व्यक्ति इस उपाय को करने की तैयारी करेगा, है ना। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो और वो ये उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस वाले उपाय को कर सकता है। ठीक है, पर वो घर का बड़ा होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, आपने सुना 5 दीपक वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है 5 दीपक हमें यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे। पर ये जो 5 दीपक होंगे, ये होंगे किस चीज के, आटे के होंगे या मिट्टी के होंगे। तो देखो, हम मतलब ऐसे समय पर अगर किसी उपाय को करते हैं जिस समय मतलब दीपक की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो भाई उस समय हम हमेशा आटे के दीपकों का प्रयोग करते हैं। और आटे के दीपकों का प्रयोग करने से ही जो है हमें हमारे उपाय का अच्छा और पूर्ण फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ये भी पूछता है कि भाई हमें मिट्टी के दीपक से ये वाला उपाय करना है, तो क्या हम कर सकते हैं, तो देखो कर सकते हो, पर इस समय नए मिट्टी के दीपक मिलना मतलब मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये वाला जो उपाय है, ये 5 दीपक वाला जो उपाय है, इसमें आप लोग आटे के दीपकों का प्रयोग करना। आटे के दीपकों का प्रयोग कैसे करोगे। देखो, जब भी आप उपाय करने के लिए बैठो शाम के समय, शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, इस समय के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। ठीक है, और जब भी उपाय करो तो भाई आधे से 1 घंटे पहले उपाय को करने की तैयारी करना, क्योंकि एकदम से उपाय का फल आपको मतलब उपाय की जो तैयारी है वो नहीं होगी, उपाय को करने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो करना क्या है, सबसे पहले काम आपका यही पर रहेगा कि भाई आपको 5 दीपक जो है तैयार करने हैं, वो भी किस चीज के, आटे के दीपक, है ना। ये जो आटे के दीपक होंगे, इसके लिए आप लोगों को अपने ही घर से थोड़ा सा आटा लेना है किसी एक थाली में, प्लेट में, और उस आटे को गूंद लेना है। तो देखिए, आप लोग इतना आटा लेना कि उस आटे से हमारे 5 आटे के दीपक तैयार हो जाए। ठीक है, तो उसके अंदर पानी डालकर मात्र आपको उसे गूंद लेना है। उस आटे के अंदर आपको कुछ अलग से चीज नहीं डालना है, नमक तो भूल कर भी मत डालना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। मात्र सादा आटा लेकर उसको गूंद लेना है। गूंदने के बाद 5 मीडियम साइज के दीपक बनाना। मीडियम साइज की इसलिए बोल रहे हैं, ना ज्यादा छोटे हों ना ज्यादा बड़े हों, वो दीपक कुछ समय तक जलने चाहिए। इतने बड़े बड़े आप लोगों को वह जो है दीपक तैयार करने हैं। जैसे ही आप लोगों के ये 5 दीपक तैयार हो जाते हैं, इन 5 दीपकों को तैयार करने के बाद अब जो आपका अगला काम रहेगा, इन 5 दीपकों को अपनी किसी भी एक प्लेट में या पूजन वाली थाली में आपको जमाना है। क्योंकि इन 5 दीपकों को आप अपने हाथों में तो रखकर कहीं लेकर नहीं जा सकते, इसीलिए आप लोग पहले ही इन 5 दीपकों को जो है अपनी किसी भी पूजन वाली थाली में या प्लेट में सजाकर रख लो, है ना। जैसे ही आप लोग इन 5 दीपकों को किसी भी अपनी प्लेट में या थाली में रख लेते हो, उसके बाद जो आपका अगला काम आता है वो ये आता है कि इन दीपकों को तैयार करने का। इन दीपकों को तैयार करने
के लिए इसके अंदर बत्ती सबसे पहले हम जो रखेंगे वो कौन सी बत्ती रखेंगे, ये बात आप सभी लोग शायद पहले से जानते होंगे कि भगवान शिव जी के कार्यों में हमेशा गोल बत्ती का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन पांचों दीपकों के अंदर एक एक गोल बत्ती यहाँ पर रखाएगी। अब गोल बत्ती में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है, ये जो गोल बत्ती हम लेंगे क्या ये हमें मतलब बाजार वाली लेना है या घर पे ही बनाकर रखना है। तो देखो, जब भी आप भगवान शिव जी का कोई उपाय करो, भगवान शिव जी को मन से प्रसन्न करना चाहते हो, तो कोशिश किया करो कि उपाय में जो भी सामग्रियां लग रही हैं वो सारी आपके हाथों से बनी हुई हो, परिश्रम से बनी हुई हो। तो मुख्य रूप से अगर आप पूछो तो भाई आप लोगों को अपने घर में जो रुई उपस्थित होती है उस रुई से जो है 5 गोल बत्तियां बनानी है और एक एक गोल बत्ती जो है आप लोगों को इन पांचों दीपकों के अंदर रख देनी है। ठीक है, बाजार वाली भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सी बत्ती रख रहे हो। ज्यादा अच्छा आपके हाथों से बनी हुई बत्ती यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग गोल बत्तियां इनके अंदर रख देते हो तो भाई अब बारी आती है इसके अंदर हम कौन सी चीज डालेंगे जिस चीज से हमारा ये दीपक जलने वाले हैं। तो देखिए, इन दीपकों के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी डालना। चैत्र महीने का पहला सोमवार है और ये वाला जो उपाय है ना, इसमें विशेष रूप से घी ही डाला जाता है। कोशिश आप पूरी घी की करना, और घी भी ऐसा वैसा नहीं, शुद्ध देसी गाय का घी। ये बात हमने आपको पहले से ही बोलकर रखी हुई है कि भाई आप अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी मतलब थोड़ा सा रखा करो हमेशा। ठीक है, क्योंकि इस घी को घर में रखने से बरकत रहती है। आप भली बाजार वाला मिलावटी जो घी होता है या भैंस का जो घी होता है वो आप खाने में इस्तेमाल करो, पर जो शुद्ध देसी गाय का घी है इसे जरूर अपने घर में थोड़ा सा रखो, क्योंकि यही पूजन कार्यों में इस्तेमाल होता है और यही उपायों में इस्तेमाल होता है। भैंस का घी या मिलावटी घी बाजार का वो कभी भी पूजन कार्यों में इस्तेमाल नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, शुद्ध देसी गाय का घी लेना और इतना इतना पांचों दीपकों के अंदर डालना कि इन दीपकों को जब जलाओ आप लोग तो वो कुछ समय तक जल सकें। ठीक है, अपने अनुमान से, अपने अंदाजे से पांचों दीपकों के अंदर उतना उतना घी आप लोग डाल लेना। घी जैसे ही आप लोग डाल लेते हो, अब जो आपका अगला और सबसे बड़ा काम होगा वो क्या होगा कि भाई इस उपाय को करते समय हमें किन किन सावधानियों को यहाँ पर रखना है। तो देखिए, जब आप इस 5 दीपक वाले उपाय को कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा जो आप आटा गूंद रहे हैं उस आटे के अंदर कुछ मत डालना। उसके बाद में जब आप उपाय को करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओ, आपके पांचों दीपक तैयार हो जाए, तो भाई घर से निकलने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि भाई आपको अपने घर से इन दीपकों को जलाकर नहीं लेकर जाना है। जहां जहां ये दीपक जलेंगे वहीं पर जाकर जलाना है। ठीक है, और अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना है इन दीपकों को जलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगला काम है वो ये है कि भाई अगर आप चाहो तो इन पांचों दीपकों को जहां जहां पर भी रखने वाले हो वहां पहले कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकर जाना चाहो तो लेकर जा सकते हो। और माचिस जरूर अपनी लेकर जाना, किसी और माचिस से इस वाले उपाय को मत करना, वरना उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिसकी आप माचिस लेकर जा रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप लोग ये सभी तैयारियां कर लेते हो, सावधानियों को ध्यान रख लेते हो, उसके बाद में शाम के समय प्रदोष काल में 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में या 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कभी भी आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुंच जाना जो आपके घर के पास में हो। ठीक है, 5 दीपक हमने बनाए हैं, 5 अलग अलग जगहों पर ये रखाने हैं, जिसमें से सबसे पहला जो स्थान है वो है भगवान शिव जी का मंदिर। ठीक है, तो शाम के समय आप स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंच जाइएगा। शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करके शिव जी की शिवलिंग के पास में आप लोग बैठ जाइएगा। बैठने के बाद हम इन 5 दीपकों में से जो सबसे पहला दीपक है उस दीपक को अपनी माचिस से जला लेना। इस दीपक को अपनी ही पूजन वाली थाली के अंदर जलाकर फिर उस दीपक को उठाकर इस दीपक को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख देना है। इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे, थोड़ा दूरी बनाकर जो है इस दीपक को रख देना। आप चाहो तो इस दीपक से आरती उतार कर भी शिव जी के पास में रख सकते हो। पहले दीपक को जब आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में रख दो तो उसके बाद में अपनी वह मनोकामना जरूर बोलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। मनोकामना पहले दीपक को जलाते समय विशेष रूप से बोलना जरूरी है। ठीक है, जैसे आप लोग अपना पहला दीपक जला देते हो उसके बाद में भगवान से दर्शन करके अपनी मनोकामना बोल के विनती करके वहां पर धूप देकर वहां से उठ जाना और दूसरी जगह पर पहुंच जाना जो कि है बेलपत्री का पेड़। उस शिव मंदिर के पास में, आपके घर के आसपास में जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, वो भी बड़ा बेलपत्री का पेड़, छोटा पेड़ नहीं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर बैठना, अपना दूसरे नंबर का दीपक जलाना, अपनी माचिस से दीपक जलाने के बाद उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे अपना दूसरे नंबर का दीपक रख देना। ठीक है, अगर आप इस उपाय को विशेष रूप से धन प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो तो शिव जी, माता पार्वती जी और माता लक्ष्मी जी का नाम लेकर इस दूसरे नंबर के दीपक को मतलब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना। ठीक है, उसके बाद वहां पर भी धूप देकर भगवान से प्रार्थना करके वहां से उठ जाना और उठने के बाद तीसरे स्थान पर जाना जो कि है पीपल का पेड़। उस बेलपत्र के पेड़ के पास में या तो आपके घर के पास में जो भी पीपल का पेड़ हो उस पीपल के पेड़ के पास में जाना, उसके नीचे पहुंचना, उसके नीचे बैठना और अपना तीसरे नंबर का दीपक जलाना। तीसरे नंबर का दीपक जैसे आप लोग जलाते हो, दीपक जलाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस दीपक को आप लोगों को पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है। पीपल के पेड़ के नीचे रखने के बाद भी वहां पर भगवान से विनती करना है, धूप देना है उनको और वहां से प्रार्थना करके उठ जाना है। ठीक है, अब बारी आती है चौथे नंबर के दीपक की। यहाँ पर आप 3 दीपक 3 जगहों पर रख चुके हो, है ना। अब जो चौथे नंबर का दीपक है ये रखाएगा दोस्तों आंवले के पेड़ के नीचे, उस पीपल के पेड़ के पास में, आपके घर के आसपास में जो भी आंवले का पेड़ हो बड़ा वाला। ठीक है, पीपल का भी बड़ा होना चाहिए और आंवले का भी बड़ा होना चाहिए। तो उस आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, अपने चौथे नंबर का दीपक जलाना, उस आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर रख देना और भगवान से विनती कर लेना। देखो चौथे नंबर का जो पेड़ है आंवले का, इसकी जगह पर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि अगर
किसी कारणवश आपके घर के पास में अगर आपको आंवले का पेड़ ना मिले तो आप इस आंवले के पेड़ की जगह शमी के पेड़ के नीचे भी इस चौथे नंबर के दीपक को रख सकते हो। पर सिर्फ ये चौथे नंबर के दीपक में ही आपको ये ऑप्शन मिलता है, बाकी सब जगहों पर आप लोगों को वैसे ही दीपक रखने पड़ेंगे जो जो जगह हमने आपको बताई है। ठीक है, तो चौथे नंबर का जो दीपक है वो या तो आप आंवले के पेड़ के नीचे रखना या शमी के पेड़ के नीचे रखना। उसके बाद में जो आखिरी नंबर का दीपक है 5वें नंबर का, ये आप लोग सीधा अपने घर के मुख्य द्वार पर लेकर आ जाओगे। ठीक है, मेन गेट पर लेकर आ जाओगे पर घर के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। ठीक है, आप अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड खड़े होकर देखना कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा है। ठीक है, अपने घर के बाहर खड़े होकर अपने ही घर को देखना कि आपका राइट हैंड साइड कौन सा है। ठीक है, उस राइट हैंड साइड की चौखट पर बैठना, बैठने के बाद अपना ये 5वें नंबर का दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद इस दीपक को अपने मतलब मेन गेट के राइट हैंड साइड की चौखट पर आप लोग रख देना और भगवान से वहीं पर एक बार अपनी फिर से मनोकामना बोल देना, जो मनोकामना आपने पहले दीपक को जलाते समय बोली थी, है ना। जैसे ही आप लोग मनोकामना बोलते हो उस दीपक को जलाते हो, उसके बाद आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अगर कोई मल्टीज में या किराए के घर में रहता है तो भी वो अपना आखिरी वाला जो दीपक है वो अपना जो मल्टीज का या किराए के घर का जो आखिरी मेन गेट है वो वहां पर आकर रुकना। ठीक है, और राइट हैंड साइड देखना, उस राइट हैंड साइड की चौखट पर आप लोग अपना ये 5वां और आखिरी नंबर का दीपक जलाकर भगवान से विनती करके अपनी मनोकामना बोलकर घर के अंदर प्रवेश कर जाना और आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो जो स्थान हमने आपको बताए हैं इन 5 दीपक को जलाने के लिए, आपको उन्हीं स्थानों पर एक के बाद एक करके ही जलाना है, आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए। दोस्तों ये 5 दीपक वाले उपाय का फल इस चैत्र महीने के पहले सोमवार को आपको बहुत ही जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा, इसलिए इस मौके को मत छोड़ना। बाकी दोस्तों ये वाला उपाय आपको हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर मिल जाएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।